नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम्स हाइव में। आज हम हिमाचल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चली हुई है उसमें पार्ट 4 को लेकर यमुना रिवर को लेकर उपस्थित हैं और जो भी यमुना रिवर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो आप इस पिक में देख सकते हैं यमुना रिवर का सोर्स है और नीचे यमुनोत्री मंदिर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल की वो कौन सी नदी है जिसका जो सोर्स है या उद्गम स्थल जो है वो उत्तराखंड में है। तो इसका आंसर है यमुना। अगला पॉइंट, यमुना का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो ये होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जिसकी हाइट है लगभग 3293 मीटर। उत्तराखंड में है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यमुना का वैदिक नेम क्या है। तो यमुना को वैदिक भाषा में कालिंदी नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है कि यमुना को किस देव की पुत्री और किसकी बहन माना गया है। तो ये सूर्यदेव की पुत्री मानी गई है और यम मतलब यमराज जो हैं, यमराज और शनि, इनकी बहन माना गया है यमुना जी को। तो आप एक चीज़ ऐसे यहाँ से याद कर सकते हैं कि जैसे यमुना के भाई यम मतलब काल, तो काल से कालिंदी, कालिंदी इज अ वैदिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी नदी है जो वर्ल्ड में किसी भी नदी की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। यह क्वेश्चन बेसिकली हर जगह पूछा जा सकता है, जैसे चाहे आप हिमाचल की बात करें, इंडिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें। तो ये क्वेश्चन तीनों से ओरिएंटेड है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी या सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो ये है यमुना। और ये किसकी सहायक नदी है? ये है गंगा नदी की। 6th क्वेश्चन में आंसर आएगा गंगा रिवर। अगला है क्वेश्चन कि टोटल लेंथ क्या है यमुना रिवर की। टोटल लेंथ मतलब यमुनोत्री ग्लेशियर से लेके इलाहाबाद तक जो लेंथ है वो है 1525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना रिवर जो है गंगा में कहाँ पे मर्ज होती है। तो ये मर्ज होती है आपके इलाहाबाद में। 9th क्वेश्चन, यमुना की टोटल लेंथ कितनी है हिमाचल में। तो ये है 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है हिमाचल में। और सबसे छोटी नदी भी बोल सकते हो आप लेंथ वाइज हिमाचल की, यमुना। इसका कैचमेंट एरिया कितना है हिमाचल में। तो हिमाचल में इसका कैचमेंट एरिया है 5872 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है कि यमुना उत्तराखंड से हिमाचल में किस जगह पर एंटर करती है। तो इसका आंसर है ये सिरमौर जिला के खदर माजरी या सिरमौर में खदर माजरी वाली जो जगह है वहाँ पे ये एंटर करती है। और वहीं ताजेवाला से ये एग्जिट करती है किसको? हिमाचल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में आएगा ताजेवाला। 13 क्वेश्चन, वह कौन सी नदी है जिसने चिड़गांव विलेज जो शिमला में है उसको पूरी तरह तबाह कर दिया था 11 अगस्त 1997 में। तो ये है आंध्रा रिवर। दोस्तों इसमें जो ये सारी स्लाइड्स जो हैं वो सारी यमुना रिवर से रिलेटेड हैं। अगर बेसिक क्वेश्चन जैसे नॉर्मली पूछा जाए, जैसे मेन नदियाँ पूछी गई हैं किसकी ट्रिब्यूटरी, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आप आंध्रा को भी किसकी ट्रिब्यूटरी बोल सकते हो वहाँ पे, यमुना की। लेकिन ये हम इस स्लाइड में आंध्रा किस में मर्ज हो रही है या बेसिकली ये किसकी मेन ट्रिब्यूटरी है वो उसको कवर करेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि इसको यमुना अगर ऑप्शन आएगा, मेन रिवर अगर वहाँ पे दी होगी तो उसका आंसर यमुना ही आएगा। तो आंध्रा है ना, जैसे आंध्रा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आंध्रा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो आंध्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? पब्बर रिवर की। पब्बर रिवर की है और बेसिकली यमुना भी बोल सकते हैं आप। आंसर में सिर्फ अगर पब्बर आया होगा तो पब्बर आएगा इस यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है द सोर्स पॉइंट ऑफ पब्बर रिवर इज, ये है चंद्रनाहन लेक। चंद्रनाहन लेक है आपकी बुरान घाटी के आसपास शिमला, जहाँ पे किन्नौर और शिमला की बाउंड्री लगती है चांसल पीक के नज़दीक। तो चंद्रनाहन लेक से पब्बर रिवर निकलती है। अगला क्वेश्चन है पब्बर रिवर की वो 3 मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं जो हाटकोटी, रोहड़ू के आगे हाटकोटी है 13 किलोमीटर आगे जाके, वहाँ पे ये मर्ज करती हैं। तो ये 3 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं बिश, कुलित और मेहंदी। अगला क्वेश्चन, चिड़गांव, रोहड़ू और नेरवा इत्यादि जो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट्स हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, वो कौन सी नदी के किनारे हैं। तो ये हैं बब्बर नदी के किनारे।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पब्बर नदी जो है वो कौन सी नदी में मर्ज होती है, या किस नदी में ये मिलती है? तो ये मिलती है तौंस में, और तौंस मिलेगी फिर यमुना में। अगला क्वेश्चन, अगले इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ ऊपर आपको हाटकोटी मंदिर दिखाया गया है, और नीचे ये यहाँ पे ये पब्बर रिवर दिख रही है, और यहाँ से एक रिवर यहाँ से आएगी, एक अपोजिट वहाँ से है, और 2-3 रिवर्स यहाँ पे मिलेंगी बिशकुलिथ और मेहंदी हाटकोटी के आसपास। तो ये मेन पब्बर रिवर है, यहीं से आपकी तीनों नदियाँ मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पब्बर तौंस में मिल रही है, वो कौन सी जगह पे मिलती है, मतलब पब्बर तौंस में कौन सी जगह पे मर्ज होगी? तो ये मर्ज होगी त्यूनी। त्यूनी एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे ये मर्ज होगी। जैसा कि मैंने कहा है कि हम अगले वीडियोस में मैप के साथ इसको स्टडी कर लेंगे। अभी मेन फोकस ये था कि हम वन लाइनर क्वेश्चंस, जैसे हमारे कुछ एक व्यूअर्स से उन्होंने बोला था कि वन लाइनर क्वेश्चंस की बात की जाए शुरू में, तो हमने वैसे ही इसको स्टार्ट किया है, लेकिन आगे से हम इसको मैप की फॉर्म में या जैसे भी होगा वैसे इसको फॉर्मेट में बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि तौंस रिवर जो है किन 2 स्ट्रीम्स को मिलके बनती है? तो ये बनती है रूपिन और सुपिन स्ट्रीम्स। नेचुरल सी बात है, अगला क्वेश्चन ये आएगा कि रूपिन और सुपिन स्ट्रीम्स दोनों मिलके कहाँ पे तौंस बनाती हैं? तो ये नाइतवार एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे ये मिलके तौंस रिवर का निर्माण करती हैं, रूपिन और सुपिन। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रूपिन स्ट्रीम जो है वो आपका हिमाचल से निकलती है, और सुपिन आपकी निकलती है उत्तराखंड बाउंड्री से। ठीक है जी। अगला है, वह कौन सी नदी है जो यमुना को कलसी के समीप मिलती है, मतलब क्या कलसी में मर्ज होती है? तो वो है तौंस। तौंस नदी मर्ज होगी यमुना में, कहाँ पे? कलसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, गिरी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सोर्स पॉइंट ऑफ रिवर गिरी? गिरी रिवर कहाँ से निकलती है? कूपर पीक। कूपर पीक है जुब्बल, जुब्बल के समीप है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से निकलती है, फिर बाउंड्री फॉर्म करेगी ये शिमला और सिरमौर के बीच। अगली रिवर है आपकी जलाल। जलाल रिवर जो है गिरी रिवर को कहाँ पे मिलेगी? तो ये मिलेगी सराहा। सराहा एक जगह है सिरमौर में, वहाँ पे मिलेगी। आप इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा सराहन से, सराहन रामपुर में है, शिमला में है, और ये सराहा जो है ये है सिरमौर ज़िले में। वहाँ पे जलाल रिवर किसके साथ मिलेगी? गिरी रिवर के साथ। अच्छा, इसमें आगे बोला गया है कि जो जलाल रिवर है उसका ओरिजिन होता है धराटी रेंज से या धाटी रेंज से। तो ये कौन से ज़िले में है? ये रेंज कौन से ज़िले में है? तो ये रेंज है सिरमौर ज़िला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी सिरमौर को सिस और ट्रांस पैटर्न में काटती है? मतलब एक सिरमौर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है बीचों बीच होके, मतलब एक सिस पार्ट बोला गया है, एक सिस सिरमौर, एक ट्रांस। तो वो रिवर है आपकी गिरी रिवर, है ना। तो इसको बोला गया है सिस गिरी और ट्रांस गिरी। गिरी आर, गिरी पार, सिरमौर में ऐसा बोला जाता है रीजन्स को, ये गिरी पार का रीजन है, ये गिरी वार का रीजन है। तो दैट इज़ द रीजन। यहाँ पे गिरी रिवर जो है सिरमौर को ट्रांस और सिस पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि फेमस सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सुकेती फॉसिल पार्क की बात करें तो ये स्थित है आपका मारकंडा रिवर के समीप सिरमौर ज़िले में। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर मारकंडा टेम्पल की बात की जाए तो वो आपका मिलेगा कहाँ पे? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, जुखाला के आसपास। ठीक है जी। बिलासपुर में आपका क्या है? मारकंडा टेम्पल। और सुकेती यहाँ पे फॉसिल पार्क है, यह है सिरमौर में। लेकिन अगर सुकेती खड़ की बात की जाए तो ये है आपके सुंदरनगर में। सुंदरनगर में है ये, आपके मंडी ज़िला में। तो यहाँ पे कुछ आप देख लीजिएगा कि सुकेती फॉसिल पार्क आपका सिरमौर में, सुकेती खड्ड आपके सुंदरनगर में, मारकंडा रिवर आपकी कहाँ पे है? सिरमौर में, और मारकंडा टेम्पल जो है वो है आपका बिलासपुर के जुखाला, घाघस से आगे। अगला है कि मारकंडा रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है क्यारड़ा दून वैली। तो क्यारड़ा दून वैली जो है वो है पोंटा साहिब, या पोंटा साहिब वैली भी इसको बोला गया है, दोनों एक ही के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्सरी जो है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो पत्सरी ट्रिब्यूटरी है पब्बर नदी की, और पब्बर देन यमुना में मिलेगी। और आगे पूछा गया है कि पत्सरी कहाँ से राइज करती है? तो पत्सरी राइज करेगी खड़ा पत्थर, शिमला, रोहड़ू को जाते हुए
छैला एक गांव आता है, छैला गांव से आगे खड़ा पत्थर आएगा, खड़ा पत्थर से वहाँ से पथसारी रिवर जो है निकलेगी, वो परे वाली तरफ को पब्बर रिवर में मर्ज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना की एक और ट्रिब्यूटरी है बाटा रिवर, तो उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है जलमूसा का खाला। जलमूसा का खाला के नाम से किसको जाना जाता है? बाता रिवर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिवर कहाँ पे बेसिकली पोंटा साहिब के आसपास कौन सी रिवुलेट फ्लो करती है? तो मेन क्वेश्चन तो यही आता है ना कि पोंटा साहिब जो है यमुना के समीप है, लेकिन यमुना तो मेन रिवर है, लेकिन एक जो रिवुलेट है पोंटा साहिब के पास आती है, उसका नाम है बाटा रिवर, जो नाहन रिज से राइज करेगी। तो बाटा रिवर पोंटा साहिब के पास ही यमुना में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रिवुलेट पूछा है, याद रखना, रिवर नहीं पूछा है। बड़ी रिवर होगी तो यमुना, रिवुलेट एक नाला खड, तो वो आएगी बाटा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क जो है ये है आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में, और ये स्थित है अशनी खड के तट पर। तो आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं, आपने पिक्स वगैरह देखी होंगी मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क की। तो ये है मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क, और ये राइट बैंक पे है किसके? अश्विनी खड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्विनी खड कहाँ से राइज करेगी? अश्विनी खड राइज करती है टूटीकंडी शिमला से। जहाँ पे आपने शिमला में न्यू बस स्टैंड देखा होगा, टूटीकंडी बस स्टैंड, उसके आगे नीचे जो नाला सा दिखता है एक बहुत बड़ी, है ना, खाइश जो है, वो इसी की है, अश्विनी खड का ही ओरिजिन पॉइंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विनी जो है वो गिरी रिवर के साथ कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलेगी गिरी पुल के समीप, चैल के समीप, चैल के अपोजिट है ये, गिरी पुल के पास मिलेगी अश्विनी खड। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कुछ एक सेटलमेंट्स जैसे दिल्ली, देहरादून, मथुरा, आगरा, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित हैं? तो ये स्थित हैं आपकी यमुना रिवर के तट पर। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, घंटी जो है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो भी अगली नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी वो आपको सीधी पता चल सके। एंड लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ताकि आप और से और वीडियो का आनंद लें। आपका लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारी एग्ज़ाम हाइव चैनल पे विज़िट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।